स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम मेथड ऑफ बी कीपिंग या एपीकल्चर्स का अध्ययन करेंगे। इससे हमने पिछले वाले वीडियो में एपीकल्चर्स के इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ हनी बी तथा इसके लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम यहाँ पर मेथड ऑफ बी कीपिंग के बारे में जानेंगे। ये जो बी कीपिंग या ये एपीकल्चर है, ये औद्योगिक दृष्टि से मॉडर्न साइंटिफिक मेथड द्वारा मधुमक्खियों का आर्टिफिशियल तरीके से पालन करना एवं इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे हनी और वैक्स प्राप्त करना बी कीपिंग या एपीकल्चर कहलाता है। तो इस हनी प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के मेथड यूज किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है ओल्ड इंडिजिनस मेथड। ओल्ड इंडिजिनस मेथड में प्राचीन काल में हनी प्राप्त करने हेतु इस नेचुरल हाइव के नीचे कोई जैसे व्यक्ति आग या धुएं का उपयोग कर इस हाइव में से हनी प्राप्त किया जा सकता था। और ये इस प्रकार के हाइव से जो हनी प्राप्त होता था वो अशुद्ध होता था, क्योंकि इस प्रकार के हनी में लार्वा प्यूपा तथा इनके अंडे भी नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे लोगों ने बाद में ह्यूमन बीइंग ने घड़े, संदूक तथा लट्टों का प्रयोग किया और इस विधि को वैज्ञानिक पद्धति में रूपांतरित किया गया तथा ये आर्टिफिशियल हाइव का आविष्कार हुआ। तो ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड कहलाया। अब मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि इसमें एक आर्टिफिशियल हाइव होता है, कृत्रिम छत्ता होता है, और उसके अंदर क्या होता है कि मधुमक्खियाँ होती हैं और उनको पाला जाता है और फिर उनको आर्टिफिशियल तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। बाद में उनका डेवलपमेंट होता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा आर्टिफिशियल जो छत्ते से शुद्ध हनी प्राप्त करना या उसको एपीकल्चर कहलाता है। या आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आर्टिफिशियल रूप से मधुमक्खी का पालन करना तथा उनसे प्राप्त प्रोडक्ट का उपयोग करना जैसे हनी और वैक्स एपीकल्चर कहलाता है। इस आधुनिक पद्धति में आर्टिफिशियल हाइव का उपयोग किया जाता है तथा इस आर्टिफिशियल छत्ते को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव किया जा सकता है। अतः इसे मूवेबल हाइव तथा इसे गतिशील छत्ता भी कहते हैं, क्योंकि यह एक लकड़ी से बना एक बॉक्स होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है। और ये आर्टिफिशियल हाइव वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ फ्लोरिंग, पोलन, नेक्टर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर क्लाइमेटिक चेंज या वर्षा ऋतु में इस आर्टिफिशियल हाइव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से रखा जा सकता है और इससे आर्टिफिशियल जो हाइव से हनी प्राप्त करने हेतु इन्हें तोड़ा नहीं जाता। तो क्या करते हैं कि जिस प्रकार से इंडिजिनस मेथड में नेचुरल हाइव से हनी प्राप्त करने के लिए आग, धुएं का उपयोग किया जाता था, लेकिन इस प्रकार के जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में इसके जो लकड़ी के बॉक्स में फ्रेम सीट होती हैं और ये जो फ्रेम इस बॉक्स के अंदर ये जो फ्रेम सीट आयरन की एक जाली होती है जिस पर वैक्स मोम लगा होता है, जिसमें ब्रॉड चैम्बर और ये सुपर चैम्बर। ब्रॉड चैम्बर इसको एग लिंग भी कहते हैं, जिसमें से ये लार्वा प्यूपा का डेवलपमेंट होता है, और सुपर चैम्बर जिसमें वर्कर्स क्या करते हैं, हनी का उत्पादन करते हैं। और इस प्रकार के जो ये आर्टिफिशियल हाइव है, इसमें मधुमक्खियों को बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर
श्रम नहीं करना पड़ता, जाना नहीं पड़ता, और दोबारा से जो आर्टिफिशियल हाइव डेवलपमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। और नेचुरल हाइव को बर्ड्स, आंट्स या अन्य एनिमल से जैसे खतरा होता है, तो इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल हाइव है इसको खतरा नहीं होता। तो ये जो मधुमक्खी पालन के जो एपरेटस हैं, एप्लीएंसेज फॉर बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन के इसमें जो एपरेटस होते हैं, इसमें फर्स्ट है आर्टिफिशियल बी हाइव बॉक्स, सेकंड है कॉम फाउंडेशन, थर्ड है आपका हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस, अनकेपिंग नाइफ, और ये मिसलेनियस एपरेटस या अदर इक्विपमेंट। इन एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है। सबसे फर्स्ट जो है आर्टिफिशियल बी हाइव, ये एक लकड़ी से बनाया जाता है। ये एक लकड़ी से बनाया जाता है जिसमें अमेरिकी वैज्ञानिक लैंग स्ट्रॉथ ने 1851 में एक आर्टिफिशियल छत्ता बनाया। और ये जो आर्टिफिशियल जो छत्ता है, इसमें कुछ आजकल इसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर उपयोग में इसको लाया जाता है। और लैंग स्ट्रॉथ मॉडल में 10 फ्रेम होते हैं, जिसका साइज 44.8 × 23 सेंटीमीटर का होता है। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग, सभी उत्तर प्रदेश में और ये दक्षिण पूर्व और केंद्रीय भारत में ये अलग अलग मॉडल्स का ये उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद में इसमें ये जो आर्टिफिशियल बी हाइव है, जो लकड़ी से बना ये बॉक्स होता है, इसमें कुछ निम्न भाग होते हैं। जैसे ये एक आर्टिफिशियल बी हाइव है। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर पर ये इसका स्टैंड होता है। स्टैंड क्या करता है, जो ज़मीन की जो मॉइस्चर होता है वो इसके मॉइस्चर से दूरी बनाए रखता है। और ये स्टैंड पर ये जो हाइव है इसी आधार पर निर्मित होता है। सेकंड है आपका बॉटम बोर्ड। यह बोर्ड से बना एक बॉटम युक्त भाग होता है जो स्टैंड पर रखा जाता है। और इस हाइव का मुख्य आधार ये होता है कि इसमें 2 द्वार अग्रभाग में होते हैं। इसमें 2 द्वार हैं, वो अग्रभाग में होते हैं, जिसमें श्रमिकों के प्रवेश और दूसरा बाहर जाने हेतु होता है। थर्ड है आपका इसमें ब्रॉड चैम्बर। थर्ड कौन सा है, ये ब्रॉड चैम्बर है। अब इस ब्रॉड चैम्बर में इसे एग लेइंग भी कहते हैं, क्योंकि जो लार्वा प्यूपा का इसमें डेवलपमेंट होता है ब्रॉड चैम्बर में। इसमें 7 से 10 फ्रेम्स होते हैं, अतः इन्हें कॉम फाउंडेशन भी कहा जाता है। इसके बाद में इसमें क्यून एक्सक्लूडर है। फ्रेम के आगे एक ग्रेड या क्यून एक्सक्लूडर जाली लगाई जाती है, और इस जाली में छिद्र इतने बड़े होते हैं कि वर्कर तो आ जा सकते हैं, लेकिन क्यून रानी मक्खी है वो प्रवेश नहीं कर पाती। इसका उद्देश्य है कि क्यून को हनी चैम्बर में जाने से रोकना होता है। इसके बाद में इनर सुपर चैम्बर होता है। सुपर चैम्बर, इसमें क्या होता है कि वर्कर्स बाहर जाकर नेक्टर, पोलन, फ्लोरिन से लाकर इस हाइव में इस सुपर चैम्बर में उड़ेलते हैं और हनी का प्रोडक्शन करते हैं। इसके ऊपर इनर कवर है, फिर टॉप कवर होता है। टॉप कवर ये हाइव है, इस हाइव के ऊपर टिन या जिंक की चादर से एक ऊपरी छत बनाई गई होती है, जो बरसात में इसकी रक्षा करती है। अब इसके बाद में सेकंड है आपका हनी एक्सट्रैक्टर। इसे मधु निष्कर्षक यंत्र भी कहते हैं। जब आर्टिफिशियल हाइव से हनी निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तथा इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह एक धातु टिन का ड्रम होता है। इसके बाद में अनकेपिंग नाइफ। ये जब हाइव हनी से भरा होता है तो उसकी
उनको मोम की टोपी से ढक दिया जाता है। अंत में मधु निष्कासन उपकरण में रखने से पूर्व चाकुओं को गर्म करके वैक्स की टोपी को पिघला दिया जाता है। तो ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड के बारे में था। अब इसके बाद में जो कैचिंग एंड रेयरिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों को पकड़ना एवं पालना। स्वार्मिंग के दौरान क्या होता है कि स्वार्मिंग के समय इन मधुमक्खियों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए टोपी, जैसे एक टोपी होती है कैप, और उसके जाल, उसमें एक जाल होता है, उसके भीतर शहद लगाकर इसे आने और जाने, मधुमक्खियों के आने जाने के मार्ग में इसको रख दिया जाता है और इस हनी से आकर्षित होकर मधुमक्खियाँ टोपी पर बैठ जाती हैं और इवनिंग के समय इन्हें आर्टिफिशियल हाइव्स के इस ब्रोड चैम्बर में इसमें छोड़ दिया जाता है और फिर इनका डेवलपमेंट होता है। ये किसी या नेचुरल हाइव से एक रानी मक्खी व कुछ वर्कर्स को लाकर एक नए आर्टिफिशियल हाइव की शुरुआत भी की जा सकती है। इस हाइव्स में रानी मक्खी को प्रति वर्ष बदला जाता है, पुरानी रानी मक्खी को छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कैचिंग एंड रेयरिंग ऑफ हनी बी के बारे में था। ये आप एपिस इंडिका की लाइफ साइकिल देख रहे हो, जिसमें ये एक क्यून है, बड़े साइज़ की होती है। इसका काम ये होता है कि एग लेइंग का कार्य, एग अंडे देने का कार्य होता है। और ये दो प्रकार के एग लेइंग करती है, जिसमें फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड एग से जिसमें वर्कर और या क्यून प्राप्त कर सकते हैं ये, और अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन मेल बनता है। तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र होता है। इसके बाद में ये जो आर्टिफिशियल हाइव की मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल हाइव की जैसे देख रेख एंड प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए कि जिस स्थान पर कोई प्लेस है जहाँ पर आर्टिफिशियल हाइव्स रखा गया है, वहाँ पर एक अच्छी नमी हो, स्वच्छता होनी चाहिए और इस पर इसको धूप और शत्रुओं से बचाना चाहिए और स्थान कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। सेकंड ये है कि जिस स्थान पर हाइव्स रखा गया है वहाँ पर फ्लोरिंग, पोलन, नेक्टर अत्यधिक मात्रा में होने चाहिए और हाइव का चुनाव एक भित्ति या दो भित्ति वाला मौसम व स्थान के अनुकूल करना चाहिए। और जो अपेरिस्ट हैं, अपेरिस्ट को मधुमक्खियों के लाइफ साइकिल से संबंधित अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि कॉलोनी में एक से अधिक क्यून बन जाती हैं तो उसे तुरंत निकालकर अलग कर देना चाहिए। और यदि बाहरी वातावरण में भोजन की कमी होती है तो इसको चीनी का घोल भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल हाइव की मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब इसके बाद में अन्य उपकरण में, अदर इक्विपमेंट में आप जैसे बी वेल है। बी वेल एक जाल, एक बारीक जाल से बना एक पर्दा होता है जो इसे, जैसे ये अपेरिस्ट होते हैं उसको उड़कर पालन करता मधुमक्खियों के डंक मारने से ये स्वयं को बचा लिया जाता है। ग्लोव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और स्मोकर, इसमें एक स्मोकर है, ये एक टीन का डिब्बा होता है जिसमें एक सिरे से धुआं निकलता है। इसका उपयोग हाइव की देखभाल करते समय और मधु निष्कासन के समय किया जाता है। इसके बाद में ब्रश है। ब्रश क्या करता है, जो फ्रेम शीट होती हैं, चौखट फ्रेम शीट को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस स्क्रैपर या यह एक चाकू जैसा एपरेटस होता है जो फ्रेम शीट को खुरचकर हनी को सेपरेट किया जा सकता है। तो ये मेथड ऑफ बी कीपिंग के बारे में था। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।